मैं आपके सामने एक शिव कथा सुना रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कथा किसी है, अब जो हम दान कर रहे हैं उसका 1000 गुना मिल रहा है, लेकिन कहानी पूरी सुनियो तब समझ में आवेगी। एक बार शिवजी और पार्वती पहाड़ पर बैठे। पार्वती बोली, अग बोले मेरा तय नगरी में घूम काटने जी करे है। बोला बोलिया घूमया वाई हिमाचल त नीचे उतरया वह है, नीचे उतर के एक नगरी में घूमन ताई चली जा है। तो उसमें क्यों है, एक गोबर का कीड़ा और सांप लेकड़िया। सांप उसका जो कर फण मारन ताई खड़ा होया तो वो एकदम आदमी बन गया और वो राजा के रूप में हो गया और वो वहां तक चला गया। वे पार्वती की कुछ समझ में ना आई, वह उल्टी बोले और गई। बोली बोले मैं तो एक अचंबा देख का आई हूँ। बोला के अब एक कीड़ा था गोबर खाना वाला और सांप आया और सांप उसका फण मारन लग गया तो वो तो एक राजा बन गया। मेरी तो न्यू समझ में ना आई, वो कीड़ा राजा था तो कीड़ा क्यों बना और कीड़ा था तो राजा क्यों बना, मेरी तो समझ में ना आया। बोला तो सुन गोरा, मैं सुनाऊँ हूँ तू सुन इसने, अपर सोइए मत ना। तेरे तक कोई कथा सुनाऊँ तो तू सुनती सुनती सो जा, तू सोइए मत ना। बोल ठीक से तो बता। अब वो इस नगरी का राजा खूब दान पुण्य करया करता। अब भाई दान पुण्य करे बिना वो रोटी ना खाया करता। वो 10 बजे तक लेकर दिन छप्या करता, जब ताई दान करया करता। उसका यो नियम था, दिन छप्पे पाछा वो दान ना करया करता। तब ईसा होया एक बना में गरीब बामण और बामणी रहने लाग रे। वो बामणी की तजकरा सुन लिया कि इस नगरी का बामण खूब दान पुण्य करे है। तवा बामण तो बोली, जा इस नगरी का राजा खूब दान पुण्य करे है, तू भी कुछ लिया। वो बोला ना मैं तो ना जा, मेरी इतनी उम्र तक बीत गई, मन किसे के आगे हाथ ना फैलाया है, इतनी और चली जाएगी मैं तो ना जा। वह बोली जा चला जा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वैसे भी हम ब्राह्मण हैं, हमारा दान चढ़ भी है। तो वो ब्राह्मणी के कहता है, वो ब्राह्मण चाल पड़ा है। उस राजा का घर घनी दूर था, वो पहुंचा तो इतने दिन छिप गया। राजा इतने दान करके न दान पेटी बंद करके न और जान लाग रहा था। वो ब्राह्मण पहुंचा इतने, वो ब्राह्मण जाकर बोला, महाराज मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैंने दान दे दो। वो बोला, पंडित जी अब तो दान देने का टाइम खत्म हो गया है, काल आ जाइए, आज का भी दान और काल का भी दान मैं तुम्हें दे दूंगा। वो छो मान का ब्राह्मण बोला, अब ना मैं रोज रोज ना हूँ तेरे द्वार पर, मैंने ताजा दान चाहिए। वो चलते 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 वे घोड़िया के अस्तबल के पास पहुंच गए। इब राजा का भी छो उठा, अग भाई मैंने इस तय कह ले दान देने का टाइम खत्म हो गया है, मैं दिन छप्पन सूर्यास्त तो है इतने करूँ हूँ। उसने ठाक उसके कमंडल में घोड़े की लीद डाल दी और वो बामण ने लेकर चल पड़ा। और बामणी देखा बाटे, अब भाई बामण कुछ लेकर आवेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बामण आता दिखाते ही राजी होगी। अगर राजा दूरे तो धन ले आया है। बोलिया के मिल लिया। बोलिया पहले तू ईसा करे, गोबर तलीप दे और राजा का दिया और दान में फिर दिखाऊंगा तने। ये बामणी ने गोबर तलीप दिया और जोत ला दी, उसने वो कमंडल उस पर धर दिया। बोली यो के दिया। बोला कि यो मारे उपयोग की चीज़ ना, इसने आड़े रहने दे। ये उसने तो वो उड़े धर दिया। ईब वाली रोज की रोज बद है। वह बामणी बोली, आकर बामण तू तो थोड़ा हाल आया था, ये तो रोज बदन लाग रही है। अक बोला या मारे उपयोग की चीज को अक कया करे ना, दान करया ओढ़ 1000 गुना मिल रहा है। यो ब्राह्मण ने यो राजा नहीं मिल रहेगा, क्योंकि हमारे उपयोग की चीज ना थी। जब हमारे उपयोग की चीज होती और हम कर लेते, और ये हमारे उपयोग की चीज ना थी, इसका राजा नहीं भोगना पड़ेगा। तब के होया 17-18 साल पाछे वो राजा उस बना में शिकार करने ताई आ गया और उस दिन उसने कोई शिकार ना मिल लिया।
तय पहला की राजा महाराजा की यो नियम होया करता कि उन्हें शकार ना मिलता न तो वे वापिस न्यू के न्यू ना जाया करते, वे की ठहर जाया करते। वो उस ब्राह्मण की कुटी पर आ गया और उस ब्राह्मण तो बोला मन तो यहाँ एक रात काटनी से। बोला डट जा। उन दो रजीसा रूखा सूखा भोजन था उस तो वो खवा दिया। वो बोला अब आप इतने घोड़े रखो हो, अब इतने पहाड़ का पहाड़ हो रहा है लीदा का। बोला की तरह घोड़े, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, घोड़े गाड़े तो ना रखता। बोला फिर यो इतनी लीद क्यों करो रही पहाड़ का पहाड़। बोला सुने 17-18 साल पहले की बात से इस नगरी का राजा खूब दान पुण्य करे है और तब मैं भी लेने चला गया और उसने या लीद दी थी और या मन धर दी और वही मारे उपयोग की चीज़ ना थी। अब कम है, अब दान करे 1000 गुना मिल रहा है और तो इस उस राजा ने यो 1000 गुना मिल रहेगा। तो उसने तो याद आ गई कि वो तो मैं ही सूँ, मन ने दिया था बाज के उस ब्राह्मण के पाँव पकड़ लिए अक मैं ही सूँ, वो राजा या गलती तो मेरे पर हो रही से। भाई इसका कैसे उद्धार हो मेरे तो बताओ। वो बोला आपकी नगरी वाले बुराई करें और तो यो कम होता चला जाएगा। बोला नगरी वाले तो मेरी बुराई ना करें, आप क्यों मैंने खूब दान पुण्य करूँ, नगरी वाला तो कोई बुराई ना करे। बोला था ऐसा करिए, जो थारा कुल पंडित है उसकी लड़की ने तू हाथ पकड़ के ले जाइए और अपने घर बेटी की दृष्टि तो देखिए और रानी तो दे दिए, बेटी की डाड़ा पाड़े, बेटी की डाड़ा पाड़ेगी उसने। और गांव के नगरी के आदमी जितनी तेरी बुराई करेंगे उतना यो पहाड़ कम होता चला जाएगा। वो तो सुद्धा रथ लेकर न और उस कुलगुरु के पास पहुंच गया। उड़ जाकर बोला अपनी लड़की ने बुला दे। उसने लड़की बुलाई, ने सोची भी कुछ दान देता होगा। वो तो उसका हाथ पकड़ कर रथ में बैठा के और ले गया। वो कुलगुरु चिल्लाता रह गया कि मेरी लड़की मेरी लड़की मेरी लड़की। उसने तो नादिर जाकर रानी तो सौंप दी और उस तो सारी बात बता दी कि इस लड़की ने बाहर मत लेकर दिए, राड़े पाड़ ले। इब नगरी के आदमी सब उसकी बुराई करें। अब यो राजा तो बड़ा नीच से दान करण का ढोंग कर रहा है, उसकी खूब छक्का बुराई खूब बुराई हो ली उसकी खूब। और तो फिर वो जाकर राजा ब्राह्मण दौरे देखा है तो वह जितना उसने दान दिया था वालिद उतनी है रह रही। तो बोला कि भाई यो कैसे निमटा है। बोला किसका भोग था ना भोगना पड़ेगा। बोला कि ना पंडित जी इसका भी कुछ उपाय बता दे। अब थोड़ी ही दूर पे मेरा भाई रवा है, वो किससे की बुराई नहीं करता, उस दौरा तू अपनी बुराई करवा लेगा तो यो अभी ख़त्म हो जाएगी। वो उस दौरा पहुंच गया और उड़ जाकर बोला आपने सुना है इस नगरी का पंडित, इस नगरी का राजा बड़ा नीच से। बोला जा रहने दे, मैंने के लेना देना। बोला कि वो अपने कुलगुरु की लड़की ने ले गया। बोला ले जाने दे, फिर मैंने के करना है। तो बोला वो तो बहुत नीचा से दान पूर्ण करने का वो तो ढोंग करे है। बोला जा चला जा। उसने योग बल तो देखा कि तो वो ही राजा है, अपनी बुराई अपने मुँह तक करने लाग रहा है। तो बोला जाड़े तो चला जा, मैंने कुछ लेना देना नहीं। वो उल्टा उस पंडित दौरा गया, जाकर देखा तभी हुआ तो उतनी की उतनी लीद से। तो बोला आप पंडित जी मैंने इसका उपाय बताया कि भाई गोबर खाने वाला कीड़ा था ना बनना पड़ेगा। बोला ना इसका उपाय बता देना। बोला इसका कोई उपाय नहीं, यो तो तना जितना दान करा था उतना खाना पड़ेगा। तो वो कुछ टाइम बाद में राजा की मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद में उसने गोबर के कीड़े का जन्म मिलने से जन्म लेकर और वालीद खान लग गया। उस 4-5 साल में वालीद ख़त्म हुई। ख़त्म होते वो सांप आया, सांप ने मारना चाहा तो वो आदमी के रूप में आ गया और वो स्वर्ग लोक में चला गया। गोरा या काड़ी न्यू थी कम है दान करे 1000 गुना मिल रहा है। उस राजा ने घना दान कर रखा था, इसलिए उसका थोड़ा भोगण में काम चल गया। और नहीं तो जो हम गलत करेंगे तो उसका 100 गुना भोगना है, और बढ़िया करेंगे तो उसका 100 गुना भोगना है। तो राजा ने गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गुस्से में वाली दुस्त दे दी तो वो 1000 गुना करके उसने मिल लिया।
या कहानी न्यू थी। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।